तो भाई रियल मैड्रिड की ट्रांसफर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है या पूछा जा रहा है, क्या अल्वारो करेरास की डील कैंसिल हो गई है? उसके अलावा जो दूसरी चीज़ पूछी जा रही है, एंजेलो स्टिलर का क्या हो रहा है? उसके अलावा फ्रैंको मैसेंटूनो पे हम क्या कर रहे हैं? उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बना के डिस्कस कर लेते हैं कि लाइव क्या क्या चल रहा है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी अपडेट दे देता हूँ हर चीज़ के बारे में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं अल्वारो करेरास के ऊपर क्या हो रहा है, उसके अलावा लूका मॉड्रिच के साथ क्या हो रहा है, फ्रैंको मैसेंटूनो पे क्या हो रहा है, उसके अलावा एक दो चीज़ें और। ठीक है, तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जस्ट काइंडली शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैंस, मद्रस्ताज। एंड अगर चैनल का कंटेंट बढ़िया लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फुटबॉल जॉकी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्रीन पे देख सकते हो अल्वारो करेरास। तो भाई अल्वारो करेरास को लेके एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, वो मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे समझा देता हूँ। रियल मैड्रिड इज विलिंग टू गिव 30 to 35 मिलियन यूरोज, बट जो बेनफिका है वो 50 मिलियन का जो रिलीज क्लॉज है उतना अमाउंट मांग रही है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई भी क्लब अगर किसी प्लेयर को बेचेगा तो वो तो चाहेगा ही कि उसको ज्यादा पैसे यहाँ पे मिले। अब प्रॉब्लम ये है कि रियल मैड्रिड अल्वारो करेरास के ऊपर 50 मिलियन स्पेंड नहीं करना चाहती। एंड टू बी ऑनेस्ट आई अग्री 100% विद दिस। आप एक ऐसे प्लेयर को जिसको अभी सिर्फ एक दो साल हुए सीनियर टीम में खेलते हुए, इवन दो मैं शायद अल्वारो करेरास को डिफेंड करते करते थक गया हूँ, चाहे मेरा लाइव हो चाहे मेरी वीडियोज हो, कि बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलता है, एक्चुअली ही इज गुड, बट दैट डजंट मीन कि मैं उसके ऊपर 50 मिलियन खर्च करने के लिए रियल मैड्रिड को पुश करना शुरू कर दूंगा। नो, इट्स नॉट। सो व्हाट रियल मैड्रिड इज डूइंग, रियल मैड्रिड इज ट्राइंग टू नेगोशिएट विद बेनफिका कि आप भी भाई प्लीज 30-35 मिलियन के आसपास का जो प्राइस है उसमें ले लो। रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी हेल्प लेने की कोशिश करी थी, क्योंकि उनके पास बायबैक था, तो उन्होंने बोला था कि आप इसको बायबैक कर लो और हम आपको पैसा दे देंगे, जो कि 30-35 मिलियन के आसपास पड़ता, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। सो अब यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली? यहाँ पे हो ये रहा है कि दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि शायद बेनफिका भी ये सोच रही है कि क्लब वर्ल्ड कप में क्योंकि बेनफिका भी प्रेजेंट है, तो उनके लिए जो अल्वारो करेरास है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो शायद वो उनको अभी खोना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि क्लब वर्ल्ड कप हो जाए, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो होगा होगा। रियल मैड्रिड यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से वेट एंड वॉच वाला गेम खेल रही है कि थोड़ा नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कम आ जाएगा, हो जाएगा ये वो। क्योंकि इसमें एक पॉइंट और है, अगर किसी भी रीजन से XYZ हाइपोथेटिकली क्लब वर्ल्ड कप में अल्वारो करेरास की परफॉर्मेंस हल्की सी बेकार जाती है, या आप कह सकते हो कि बेनफिका बहुत अच्छा नहीं खेलती है, तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की नेगोशिएटिंग पार यहाँ पे थोड़ा थोड़ी बढ़ जाएगी। बट अगर वहीं पे कहीं ना कहीं वो अच्छा खेलते हैं, बेनफिका कहीं सेमीफाइनल वगैरह तक पहुंच गई आगे, या हाइपोथेटिकली फाइनल तक पहुंच गई, तो रियल मैड्रिड को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक डिलेमा रियल मैड्रिड के लिए हो सकता है। मुझे पर्सनली क्या लगता है कि बेनफिका भाई 50 से नीचे तो नहीं मानेगी, मे बी 40-45 तक कहीं ना कहीं आ जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड विल डेफिनेटली वेट। हो सकता है कि हमें अल्वारो करेरास की जो साइनिंग है वो शायद समर में भी दिखे, क्योंकि अगर इसी तरीके से अभी 7 से 8 दिन बचे हैं ट्रांसफर विंडो खत्म होने के क्लब वर्ल्ड कप के लिए, अगर इसी तरीके से ये डेडलॉक चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा पुश करने वाली 50 मिलियन यूरोज के लिए। एंड आई एम कंप्लीटली ओके विद दिस पर्टिकुलर थिंग। सो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो नहीं, अल्वारो करेरास की डील कैंसिल नहीं हुई है, ये नेगोशिएटिंग फॉर्म एक तरीके से फेज में भी चल रहा है। तो कैंसिल प्लीज आप इसको मत समझिएगा, अल्वारो करेरास विल डेफिनेटली कम टू रियल मैड्रिड। द ओनली थिंग इज दैट कि क्या वो बिफोर वर्ल्ड कप क्लब वर्ल्ड कप आएगा, क्या वो क्लब वर्ल्ड कप में खेलेगा, या फिर समर ट्रांसफर विंडो में आपके पास आएगा। ठीक है, आई होप आप ये 50 मिलियन एंड 30-35 मिलियन की जो लड़ाई है वो समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड सबसे बड़ी अपडेट, विच इज फ्रैंको मैसेंटूनो। आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देख सकते हैं भाई, जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था, फ्रैंको मैसेंटूनो द फैंटास्टिक अर्जेंटीनियन मे बी मेरे को बहुत पसंद है, जूलियन अल्वारेज मेरे को बहुत पसंद है, लोटारो मार्टिनेज मेरे को बहुत पसंद है, और उसके ऑब्वियसली निको पास मुझे बहुत पसंद है। बट अगर आप इन तीन को हटा दो तो जो फोर्थ अर्जेंटीनियन मुझे इस टाइम सबसे ज़्यादा पसंद है, विच इज़ फ्रैंको मैसेंटूनो, एंड वो रियल मैड्रिड आने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। फैंटास्टिक प्लेयर है, रिवर प्लेट में खेलते हैं, तो रियल मैड्रिड ने उनसे कॉन्टैक्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम बात इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाई, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अभी फ्रैंको मैसेंटूनो के लिए मेरे अकॉर्डिंग रियल मैड्रिड में जगह नहीं है। वो आएंगे, हाइपोथेटिकली आ भी जाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली बेंच पे बैठेंगे। कुछ इस टाइप की बातें चल रही थी, पहले हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी। तो बीच में क्या हुआ कि पीएसजी एज यूजुअल, पीएसजी को जहां दिखता है कि रियल मैड्रिड किसी एक प्लेयर के साथ लिंक्ड है, तो वो इतना वेंडेटा जो फुटबॉल चलती है पीएसजी की या नसीर अल खिलाफी की, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। तो जो भी डील उनको दिखती है बहुत अच्छी सी, जहां पे रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, वो उसको हाईजैक कर लेते हैं। पैसों की कमी उनके पास है नहीं।
तो सेम फ्रैंको मैसेंटूनो वाली चीज़ में भी ये हुआ। इवन दो अगर आप पीएसजी के पास देखो तो भाई रीसेंट यूसीएल चैंपियंस है, डिज़ायरे डूरो उनके पास है, उसके अलावा क्वार्ट्ज़केलिया उनके पास है। अगर आप मिडफील्ड में देखो तो उनके पास भाई हुआ नेविस, विटिनिया, फेबियान रोइज, इतने सारे प्लेयर है। फ्रैंको मैसेंटूनो भी आपके कहीं ना कहीं उसी टाइप की उसमें खेलेगा, या तो आप उसको विंगर खिला दोगे, उसके लिए आपके पास ऑलरेडी डेम्बले, क्वार्ट्ज़केलिया, बारकोला, बहुत सारे प्लेयर हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ्रैंको मैसेंटूनो को लेने के लिए पीएसजी क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, बट ठीक है, दैट्स ओके, वो मे बी लुइस एनरिके का कुछ और प्लान होगा। तो पीएसजी बहुत ज़्यादा हद तक नेगोशिएटिंग करने लग गई थी फ्रैंको मैसेंटूनो से। मतलब बीच में ऐसे रूमर्स आने लग गए थे कि अब रियल मैड्रिड और उनकी डील खत्म हो गई है, बट रियल मैड्रिड ने अपना इंटरेस्ट रीइग्नाइट कर दिया है फ्रैंको मैसेंटूनो में। एंड जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया कि रियल मैड्रिड काफ़ी एडवांस फेज में है उनसे बात करने के, एंड ऑब्वियसली वो रियल मैड्रिड आना चाहते हैं। उनके लिए रियल मैड्रिड पहली चीज़ है, पीएसजी उनके लिए सेकंड है। मतलब वो तो उनको ये था कि यार रियल मैड्रिड नहीं आ रही तो ठीक है, यूरोप में खेलने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, मैं पीएसजी चला जाता हूँ। किसी भी एक नए प्लेयर को 17, 18, 19, 20, 21 साल के प्लेयर को ये समझना चाहिए कि पीएसजी इज़ अ गोल्डन गेज। अगर आप वहाँ चले गए तो आप आगे कहीं और नहीं जा पाओगे। अगर आपकी ड्रीम है, जैसे क्वार्ट्ज़केलिया की ड्रीम है रियल मैड्रिड के लिए खेलना, ही इज़ अ ह्यूज रोनाल्डो फैन। आप लोगों ने उनकी अभी इंस्टाग्राम की पोस्ट भी देखी होगी यूसीएल वाली, ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग, बट ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर। वो नहीं आ पाएगा रियल मैड्रिड, एटलीस्ट अगले 4-5 साल नहीं आ पाएगा। ज़रूरत पड़ी तो वो उसको बेंच पे भी बिठा देंगे, उसको बिल्कुल डिग्रेड कर देंगे, बट उसको कभी बेचेंगे नहीं। तो कोई भी प्लेयर अगर इस टाइप के क्लब्स में जाता है तो उनको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, शायद आपका 1-2 साल का वेट यहाँ पे आपको अपने ड्रीम क्लब में ले जा सकता है। बट अगर आप पीएसजी में चले गए भाई, अनटिल अनलेस वो आपको खुद बेचना चाहते हैं, आप वहाँ से नहीं बिकने वाले हो। तो होपफुली फ्रैंको मैसेंटूनो शायद रियल मैड्रिड के साथ लिंक दोबारा हो गए हैं। अगर आप मेरी से इसमें पूछो मुझे अभी भी लगता है कि फ्रैंको मैसेंटूनो के लिए रियल मैड्रिड में कोई जगह नहीं है। मे बी रियल मैड्रिड इसको खरीद के शायद लोन पे वापस छोड़ दे रिवर प्लेट, या फिर कहीं किसी यूरोपियन क्लब में डाल दे फॉर ज़्यादा एक्सपीरियंस, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आई एम ओके विद दैट। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप फ्रैंको मैसेंटूनो जैसी डील को इतना एक्सीड कर रहे हो अभी, तो उसके अलावा अभी हमारे पास एंजेलो स्टिलर की भी डील है, अभी हमारे पास अल्वारो करेरास की भी डील है। मतलब इट्स ओके, अगर आप सारी डील्स को कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हो देन इट्स फैंटास्टिक। बट अगर आप सिर्फ ये डील इसलिए ले रहे हो कि पीएसजी ना फ्रैंको मैसेंटूनो को ले जाए, तो ये मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगता है यहाँ पे कि रियल मैड्रिड, वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि रियल मैड्रिड इज नॉट दैट कॉम्पिटिटिव वाला कि पीएसजी लेके जा रही है तो मैं इसको लूंगा। रियल मैड्रिड सिर्फ उनको खरीदते हैं जिनकी उनको एक्चुअली ज़रूरत होती है। इसका बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जो मैथिस डिलिट है, उस टाइम पे हवा चली हुई थी कि इसको रियल मैड्रिड लेगी, लेना चाहिए, इतना फैंटास्टिक प्लेयर है। जब एक से निकला था हम लेंगे 80 मिलियन का प्लेयर है, मैड्रिड ने किसको लिया? एडर मिलिटाओ, विच इज़ अ फैंटास्टिक बाय। आप इंजरीज को हटा दो तो ही वॉज अ फैंटास्टिक प्लेयर, राइट बैक, सेंटर बैक इन पोर्टो। तो रियल मैड्रिड हवा से नहीं चलती है कि ट्रांसफर मार्केट में क्या रूमर चल रहा है, उनको क्या चाहिए ये चीज़ मैटर करती है वहाँ पे। सो द अपडेट इज दैट कि फ्रैंको मैसेंटूनो के साथ रियल मैड्रिड नेगोशिएट कर रही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद रियल मैड्रिड मे बी अगर खरीद लेती तो क्लब वर्ल्ड कप में खिलाएंगे, एक बार देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है, बट मोस्ट प्रॉब्ली समर में वो डेफिनेटली लोन पे जाने वाले। तो लेट्स सी हाउ पीएसजी विल रिएक्ट एंड हाउ रियल मैड्रिड विल एंड दिस डील। अब आते हैं थर्ड न्यूज पे, विच इज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एसी मिलान वांट ल्यूका मॉड्रिच। टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द फैंटास्टिक न्यूज़ जो मैंने आज के टाइम में पढ़ी। मैं पर्सनली ल्यूका मॉड्रिच को चाहता था कि वो सऊदी अरेबिया चले जाए, बिकॉज काफ़ी एज हो गई है, मे बी आखिरी टाइम में ही कैन अर्न मोर एंड मे बी अपने रिटायरमेंट के बाद काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट उनके पास होगी एंड ऑल दैट। जस्ट मनी फैक्टर, भाई उनको जो देना था वो क्लब को दे चुके हैं, अपना यूथ दे चुके हैं, अपना फैंटास्टिक जो टाइम था वो रियल मैड्रिड को दे चुके हैं। बट आई रिस्पेक्ट दिस गाय भाई, ही स्टिल वॉन्ट्स टू प्ले इन यूरोप। ठीक है, फेब्रिजियो रोमानो वगैरह ने एंड मोरेटो ने, जिनका मैं थोड़ा ज़्यादा भरोसा करता हूँ, उन्होंने ये र्यूमर जो है बता दिया है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको ल्यूका मॉड्रिच को मिल रहा है एंड ल्यूका मॉड्रिच इसको हाँ कर देंगे, विच इज़ परफेक्टली ओके। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक सीज़न नहीं, एक सीज़न के बाद दोबारा रिन्यू होगा अगर ल्यूका मॉड्रिच इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड आई एम 500% श्योर कि इटालियन लीग विल डेफिनेटली सूट ल्यूका मॉड्रिच, क्योंकि जिस तरीके की वो लीग है वहाँ पे आपको उस तरीके के प्लेयर्स चाहिए जिनके अंदर फ्लेयर होता है, जिनके अंदर टेक्निक होती है। एंड ल्यूका मॉड्रिच, मुझे नहीं लगता शायद मुझे बताने की ज़रूरत है कि कितने टेक्निक या स्किल्डफुल प्लेयर है। और एसी मिलान जैसी टीम में मुझे पर्सनली लगता है कि ये रेंडर्स के रिप्लेसमेंट के तौर पे जा रहे होंगे, क्योंकि जो रेंडर्स है वो मैन सिटी से काफ़ी ज़्यादा लिंक हो गए हैं। एंड मैन सिटी के साथ जो प्लेयर लिंक होते हैं वो यूजुअली खरीद ही लेते हैं। आप मार्मुश से ले लो, निको गोंजालेस से ले लो, अब वो फ्लोरियन वर्ड्स के साथ लिंक्ड है एंड उसके साथ साथ रेंडर्स के साथ भी लिंक्ड है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रेंडर्स इज गोइंग टू मैन सिटी एंड ल्यूका मॉड्रिच
Modric will have a great role for to play in AC Milan, and वो सिर्फ एक साल के लिए नहीं, उससे ज़्यादा साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी वहाँ पे जा सकते हैं. मे बी ही इज़ जस्ट एजिंग लाइक अ वाइन. जिस तरीके से अगर आप देखो तो मतलब हमारे एंड्रियो पिल्लो थे, फंटास्टिक खेलते रहे, अपनी टर्म्स पे जाके रिटायर हुए. तो मे बी विल हैव दैट काइंड ऑफ रिटायरमेंट फॉर लूका मॉड्रिच. बट मी एज अ फुटबॉल फैन, मी एज अ रियल मैड्रिड फैन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर लूका मॉड्रिच, एंड बेस्ट ऑफ लक लूका इफ दिस डील गोज थ्रू. उसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे जो आप देख सकते हो. ट्रिस्टन सेलिडर जो है वो जबी अलोंसो को ज्वाइन करने वाले हैं. अब ट्रिस्टन सेलिडर कौन है? ट्रिस्टन सेलिडर यार कम से कम 20 साल से रियल मैड्रिड के साथ जुड़े हुए हैं. ये विमेन टीम के साथ भी रह चुके हैं, ये एनालिस्ट का रोल अदा करते हैं. ये रियल मैड्रिड की जो फेमिनीना वाली टीम है उनके साथ भी रह चुके हैं, और उसके अलावा बहुत सारे यूथ की जो टीम्स हैं ऑल दैट, उनके साथ इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है. एंड रियल मैड्रिड के जो बोर्ड है या फिर जो आप कह सकते हो पूरा हायरार्की है, उसमें इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है. तो क्यों इनको अभी जबी अलोंसो के साथ ज्वाइन कराया गया है? तो रियल मैड्रिड ने कार्लो एंचेलोटी के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम करी थी कि कार्लो एंचेलोटी कुछ एनालिस्ट को हायर करना चाहते थे. मतलब एक इमेज थी मेरे पास, अगर आपको कोपा डेल रे फाइनल याद हो, अगर आपने शायद ध्यान दिया हो, बार्सिलोना हैंसी फ्लिक के कम से कम 5 से 6 एनालिस्ट वहाँ पे बैठे हुए थे जो हर चीज़ को एनालाइज कर रहे थे. रियल मैड्रिड के सिर्फ 2 एनालिस्ट बैठे हुए थे, क्योंकि रियल मैड्रिड थॉट कि एनालिस्ट में क्या पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इसकी जरूरत नहीं, हमारे पास जो है इनफ है. बट अब रियल मैड्रिड ने अपने सारे सबक सीख लिए हैं, और उन्हीं सबक से सीखते हुए ट्रिस्टन जो है अब जबी अलोंसो के साथ प्रमोट हो गए हैं. वो इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को ध्यान रखेंगे, उनके लिए इंडिविजुअल रिजीम बनाएंगे, सब हर प्लेयर की डेवलपमेंट का जो काम होगा वो कहीं ना कहीं ट्रिस्टन का होने वाला है. तो जबी अलोंसो ऑलरेडी यार रियल मैड्रिड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं. जितने भी पुराने मैचेस हैं उनको ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं. जहाँ तक कि मैंने र्यूमर्स पढ़े थे, वो पिछले ऑलमोस्ट 1 से 2 सीजन के सारे मैचेस निकाल के देख रहे हैं. उसके बाद उनकी एक अपनी प्रॉपर टीम है जो एनालिस्ट वो लेवरक्यूसन से अपने साथ लेके आए हैं. प्लस अब ट्रिस्टन भी उन्होंने अपने साथ यहाँ पे रख लिया है, विच इज़ अ गुड थिंग. द गुड थिंग इज दैट कि रियल मैड्रिड ने जो अपनी गलतियां थी वो यहाँ पे सुधार ली हैं भाई. ट्रांसफर की गलतियां थी वो यहाँ पे सुधारी हैं, एनालिस्ट की जो कमी थी वो यहाँ पे सुधारी है. एक फैंटास्टिक जो सोच या फिर एरा एक चेंज करने की जरूरत थी जबी अलोंसो की साइनिंग के साथ, वो भी उन्होंने यहाँ पे कर ली है. तो मुझे तो भाई रियल मैड्रिड से बहुत ही हाई होप्स है, टू बी ऑनेस्ट. बट मैं इसमें एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये मत मान के चलिएगा कि जबी अलोंसो का पहला सीजन है तो आप सीधा ट्रेबल जीत जाओगे. we need to be मतलब optimistic definitely, but we need to understand गुड थिंग्स टेक टाइम कहीं ना कहीं. ठीक है, एक ये ट्रांजिशन फेज है जो हमें यहाँ पे थोड़ा झेलना पड़ेगा. जैसे ही ट्रांजिशन फेज खत्म होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, रियल मैड्रिड विल बी अनस्टॉपेबल. आई एम नॉट सेइंग कि अभी रियल मैड्रिड खराब खेलेगी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अपनी होप्स बहुत ज़्यादा मत बढ़ा लीजिए कि आप 2 मैचों के बाद ही अरे यार जबी अलोंसो तो वो निकला ही नहीं जो हमने सोचा था. Everybody needs time. ठीक है, फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड आई एम वेरी हैप्पी. रियल मैड्रिड इज गिविंग एवरीथिंग वट एवर जबी अलोंसो वांट्स, एंड अब जबी अलोंसो के पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होगा. अब वो ये नहीं बोल पाएंगे कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला. रियल मैड्रिड इज ट्राइंग एवरीथिंग टू मेक हिम हैप्पी एट रियल मैड्रिड. ठीक है, सो फाइनली ट्रिस्टन सेलिडर जो है वो एज अ एनालिस्ट जो है जबी अलोंसो की टीम को ज्वाइन करने वाला है. फाइनली एक बहुत ही अलग सी न्यूज़ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. रियल मैड्रिड जो है एक्स के अब्देल्ला ओजाने के साथ लिंक हो गई है. अब ये जो है ये एक मतलब अगर ये प्लेयर रियल मैड्रिड साइन कर लेती है तो ये अपने आप में एक रियल मैड्रिड, एक तरीके से आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड यमाल है ये, क्योंकि ये मोरक्कन प्लेयर है जो बहुत ही फैंटास्टिक खेल रहा है. मैं इनकी छोटी सी क्लिप लगा दूंगा आपके लिए, आप देख पाओगे उस क्लिप में कि किस तरीके से ड्रिबलिंग देख लो, शूटिंग देख लो, पासिंग देख लो, और बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है क्योंकि ऑफेंस में खेलता है. ही कैन प्ले एज अ नंबर 10 आपके लिए, ही कैन प्ले एज अ नंबर 8 आपके लिए, मे बी स्ट्राइकर भी खेल सकता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है. तो बहुत ही अच्छी प्रोफाइल का प्लेयर है. अंडर 17 आई थिंक अभी मोरक्को के लिए खेल भी रहे हैं. और अगर आप सोफा स्कोर पे जाके इनका देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे मिल जाएगा, गोल्स, असिस्ट एंड इस टाइप से इनके मैचेस भरे पड़े हैं. तो एक 17 साल का लड़का जो काइंड ऑफ अ यमाल प्रोफाइल आपके पास है, तो रियल मैड्रिड ऐसे प्लेयर को छोड़ना नहीं चाहती है. यही रीज़न है कि रियल मैड्रिड जो है अब्देल्ला के साथ अभी लिंक्ड है. आई एम नॉट श्योर अगर वो अभी साइन कर भी लेते हैं तो वो रियल मैड्रिड आएगा. मुझे जहाँ तक पर्सनली लगता है कि आई थिंक इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जून में खत्म भी होने वाला है. तो एक्स विल बी फोर्स्ड टू कहीं ना कहीं नेगोशिएट विद रियल मैड्रिड की यार ठीक है, जैसे भी ये ले जाओ, जो मिल रहा हो कुछ पैसा तो ठीक है, नहीं तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि रियल मैड्रिड शायद इनको फ्री एजेंट भी साइन कर ले. आई डोंट नो, मुझे अभी उतनी डिटेल नहीं पता है क्योंकि अभी रिसेंटली ये र्यूमर आना स्टार्ट हुआ है. तो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी दैट रियल मैड्रिड इज अगेन बैक इन द मार्केट टू स्काउट्स
अब सिर्फ ब्राज़ील पे ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई, पहले तो सिर्फ ब्राज़ील 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 ही चलता था। अब आई एम वेरी हैप्पी कि फ्रैंको मैस्टेंटूनो फ्रॉम अर्जेंटीना, अब्दुल्ला फ्रॉम एक्स यानी कि मोरक्को का प्लेयर, तो इस तरीके से रियल मैड्रिड काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ धीरे धीरे लिंक हो रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो अब्दुल्ला, लेट्स सी, मुझे पर्सनली लगता है कि रियल मैड्रिड इनको डेफिनेटली साइन कर लेगी। या तो ये रियल मैड्रिड कसिया में खेलेंगे आर्बेलोआ के अंडर, या फिर ये कहीं ना कहीं किसी लोन पे जाएंगे, हो सकता है साइन करके इनको वापस एक्स पे लोन पे छोड़ दे, क्योंकि अभी रियल मैड्रिड में तो जगह नहीं है। तो ये था एक रूमर जो आई थॉट कि मुझे आपको बताना चाहिए। सो गाइज, ये थी कुछ न्यूज़ जो रियल मैड्रिड से रिलेटेड चल रही है। आई थॉट कि एक अपडेट आप लोगों को देने की ज़रूरत है। तो आप मुझे बताइए, डू यू स्टिल थिंक कि अल्वारो करेरास जो है वो हमें 50 मिलियन में लेना चाहिए? आर यू हैप्पी विद लुका मॉड्रिच जॉइनिंग AC मिलान? और व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रैंको मैस्टेंटूनो? क्या सिर्फ PSG फ्रैंको मैस्टेंटूनो को खरीद रही है इसलिए हमें उनको लेना चाहिए, या हमें वाकई उनकी ज़रूरत है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।